राना सनाउल्लाह साहब बल्कि 1970 से राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से बात की। मेरे भाई हैं, बड़ा अच्छा मेरा तल्लक है उनसे। मैं भी आज सुन रहा था जो वो फरमा रहे थे एक चैनल पे, तो मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ इस बात का कि बदकिस्मती आप देखें कि एक फ़ेक ऑडियो वीडियो जो है वो मेरे मुतल्लक वायरल की गई। अच्छा, उसका क्या कंटेंट था? मैंने नहीं देखी वैसे। कुछ दिनों पहले। अच्छा। और वो जिस तरह जो बनाते हैं उन्होंने ही वायरल की। और आज भी जो राना सनाउल्लाह साहब से पहले भी दो लोगों ने, मुस्लिम लीग के दो लोगों ने जो फरमाइशी प्रोग्राम किए, राना साहब ने फरमाइशी प्रोग्राम किया? यस, बिल्कुल, ये फरमाइशी प्रोग्राम है। और राना साहब और ये फरमाइशी प्रोग्राम उन्हीं के कहने पे हुआ है जिनके मुतल्लक मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सबूत हैं। तो राना साहब भी कह रहे हैं आप सबूत दें। अच्छा, वो मैंने कुछ सबूत दिए हैं। किसको? जिनको देने चाहिए थे। अच्छा। और अब मैं अपने हवाले से या अपने इलेक्शन के हवाले से, अपने हल्के के हवाले से बात नहीं करूंगा, मगर जनरल मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात जरूर करने लगा हूँ कि देखें दो चीज़ें हैं। जरा आराम से बात कीजिएगा कि राना सनाउल्लाह साहब मेरे अजीज़ हैं और उन्होंने आज उसी प्रोग्राम में कहा, मैं जवाब ना देता, मैंने कभी जवाब नहीं दिया अपनी जमात के किसी बंदे के बात का, मगर क्योंकि ये सूबाई सदर भी हैं तो इन्होंने जो बात की कि कम अज़ कम मुझे बताते कि क्या सबूत हैं, किस तरह ये हुआ। 15-20 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब से मेरी पौना घंटा बात हुई है टेलीफोन पे। अच्छा। और मैंने ऑन ओथ कहा कि मेरे पास सबूत भी हैं और मुझे हरवाया गया है, मेरे पे क्रॉस लगाया गया है, ये मेरे पास सबूत हैं। अब मुझे इससे आगे ज़्यादा अपने पे बात नहीं करनी, मगर सनाउल्लाह साहब को ये गलत बयानी नहीं करनी चाहिए थी कि मेरे साथ बात करते, जबकि मेरी बात हो चुकी। सबूत तो नहीं दिया ना? मेरी बात सुने ना, वो फोरम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि राना सनाउल्लाह साहब किसी को कह रहे थे कि फिर रिज़ाइन कर देना चाहिए, कोट कर रहे थे राना तनवीर साहब को। मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं ये कहूँ कि चौधरी शेर अली साहब जो हैं वो आपको जमात में लाए, आपको गोद में खिलाया और आपने क्या किया। मैं तो ये बात कहने लगा हूँ कि 2018 के जो इंतखाबात थे, जो हम बयानिए पे लड़ रहे थे, जो हम एंटी एक जो वो कहते हैं कि हमें उस पर वोट नहीं इस वजह से पड़ा 2024 में, उस वक्त तो उसी बयानिए पे हम वोट मांग रहे थे। तो फैसलाबाद सारा क्यों हार गया था? फिर आपको जिम्मेदारी कबूल करते हुए, एक सेकंड, अगर मैं प्रेसिडेंट होता डिस्ट्रिक्ट का भी तो मैं रिजाइन करता, लेकिन राना साहब जिम्मेदारी कबूल करता। डिस्ट्रिक्ट सारा हारे, उन्होंने धांधली का इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि धांधली से हराया गया, और उन्होंने कोई हुकूमती ओहदा नहीं लिया शहबाज शरीफ साहब के कहने के मेरी बात तो सर मेरी बात सुन, नहीं मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे। अब 2024 आ गया। 2024 में तमाम जगहों फैसलाबाद में हम फिर लूज कर गए। भाई अगर फेयर फ्री इलेक्शन हुए हैं बकौल आपके, पिक एंड चूज नहीं हुआ, वो मान रहे हैं कि हमारे खिलाफ वेव चल रही थी, पॉपुलैरिटी थी तहरीक इंसाफ की, राना सनाउल्लाह में तो इतने गट से वो मान रहा है। एक सेकंड, अगर मान रहे हैं तो फिर 2018 के या तो नताइज को कबूल करें या 2024 के इंतखाबात को नताइज को दो, लेकिन हमारे लिए तो दोनों एक जैसे हैं। एक पे बयानिया था बकौल उनके, एक पे बयानिया नहीं था। मगर मैं एक चीज़ बता दूं सबको, वो राना साहब हों या कोई और साहब हों, मेरा पहला और आखिरी मुकाम नून लीग है। नहीं, आपको कोई निकालना चाह रहा है? मेरी बात सुने, और मेरा पहला और आखिरी सियासी इश्क जो है वो नवाज शरीफ है, माशाल्लाह। वहीं रहूंगा, मगर हक बात कहने से बाज नहीं आऊंगा। भले अब एक आखिरी इस हवाले से, राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे कहा कि यार बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, अगर तो यार इन चीज़ों का कहने का फ़ायदा क्या, ताकतवर लोगों को हम क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे? राना साहब ने कहा यार, तो मैंने कहा कि यार कोई ताकतवर हो या कमज़ोर हो, बात हक़ की कहनी नहीं चाहिए। मुझे कोई मार देगा ना मैक्सिमम, तो मैं तो जो हकीकत है बयान करूँगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये जो है ना फरमाइशी प्रोग्राम जो करवा रहे हैं, ये ऑडियो वीडियो वायरल करवा रहे हैं, मुझे सबका इल्म है, मैं नाम बताऊंगा।
मैं रुका हुआ हूँ कि इसका हल होना चाहिए, ये काम आगे नहीं चलना चाहिए।